हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सो कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात चल रही थी लैंड रिक्लेमेशन की, तो और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को लैंड रिक्लेमेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को एक अर्बन लैंड में या एक इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे इन्वायरमेंटल फैक्टर ये होगा कि हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है। इसके बाद में जो हमारे रिवर साइड, ओशन साइड के एरियाज है, वहां पे जब हम लैंड रिक्लेम करते हैं तो वहां के जो मौजूदा ट्रीज और मैंग्रोव्स रहते हैं उसे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। बट हम एक चीज जो ध्यान नहीं देते, जो मैंग्रोव्स होते हैं और जो ट्रीज होते हैं जो हमारे रिवर साइड या ओशन साइड में, ये वहां की सॉइल को स्टेबलाइज करके रखे रहते हैं, पकड़ के रखे रहते हैं। इनके ना होने से वहां की सॉइल की कटाई काफी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि वाटर का फ्लो इतना तेज रहता है कि आप उस रेतीली मिट्टी या मिट्टी को रोक कर रखने के लिए किसी भी तरह का मैंग्रोव या ट्री मौजूद नहीं है। जो हमारे मैंग्रोव्स रहते हैं इसके मल्टीपल फायदे होते हैं, जैसे कि अगर आपने मैंग्रोव्स देखा होगा तो ये एक दूसरे में फंसे रहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंग्रोव्स जो हैं हमारे इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, मतलब कि इसे कंजर्व करके रखा गया है। अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लगने वाले हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स जो हमारे वाटर में मौजूदा एनर्जी रहती है जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में कटाई होती है, इसे काफी हद तक कम कर देते हैं। साथ ही साथ मिट्टी को होल्ड करने की वजह से इसमें किसी भी तरह का इरोजन नहीं होता, हमारी लैंडस्लाइड नहीं होती, हमारी मिट्टी की कटाई नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब भी हम लैंड रिक्लेमेशन करते हैं तो हमारे ये ट्रीज और मैंग्रोव्स को हमें हटाना पड़ता है, जिससे वहां का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, काफी ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर आप ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइट पे प्लेस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस BBS ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है, और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1999 रुपीज। तो दोस्तों, अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो हमारे नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि ये जो एयरपोर्ट जिस एरिया में बन रहा था, जिस लैंड पे बन रहा था या प्रपोज हुआ था, उसके बीच में से एक रिवर जा रही थी जिसका नाम था उल्वे रिवर। इसके अलावा कोई और लैंड मौजूद नहीं होने की वजह से एयरपोर्ट बनाने के लिए हमें जो उल्वे रिवर है उसे डाइवर्ट करना पड़ा। उल्वे रिवर के आसपास काफी ज्यादा मैंग्रोव्स थे जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ा और उसका डायरेक्शन हमें डाइवर्ट करना पड़ा ताकि हम अपना ये एयरपोर्ट बना सके। तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में जब हम लैंड रिक्लेम करते हैं तो ऐसी कैजुअलिटीज इन्वायरमेंट को आती है। इसके साथ साथ सोशल और कल्चरल इंपैक्ट भी होते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है, जैसे कि अगर आपके रिक्लेमेशन एरिया में, चाहे वो आपका ऑन ग्राउंड लैंड रिक्लेमेशन हो या आप एक नया आइलैंड या अपना एरिया को एक्सपेंड कर रहे हो पानी के ऊपर, वहां पे हो सकता है किसी तरह का सोशल कम्युनिटी रिजाइड करता हो जिसे हटाना पड़ सकता है, जिनकी कुछ ना कुछ कल्चर्स होते होंगे उसे हमें हटाना पड़ता है, उन्हें डिस्पर्स करना पड़ता है, जिससे वहां का सोशल और कल्चरल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के हमारे इन्वायरमेंट और कल्चरल इंपैक्ट काफी ज्यादा होते हैं लैंड रिक्लेमेशन की वजह से। इस वजह से जो हमारे प्लानर्स और डेवलपर्स होते हैं उनके लिए एसेंशियल होता है कि प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंडक्ट और असेसमेंट करते हुए इस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट जैसे कि लैंड रिक्लेमेशन इसे आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे सोशल या कल्चरल इंपैक्ट काफी हद तक रिड्यूस कर सके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।